नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपकी अपनी लाइफ को पूरी तरह से सजाने के लिए, संवारने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके शादी के पहले और शादी के बाद की पूरी समस्या का समाधान किया जाता है। आपके अपने वैवाहिक जीवन में, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन, दाम्पतिक जीवन जैसे आप समझते हो, या आपके प्रेम लाइफ में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, चाहे रिलेशन अच्छा हो या रिलेशन बुरा हो, रिलेशन आपका चलने की स्थिति में हो या डगमगा रहा हो, रिलेशन आपके अपने मन का हो या जबरदस्ती थोपा गया हो, हर परिस्थितियों को समझकर, रिसर्च करके उसकी पूरी की पूरी समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत करने का जिसका सीधा साधन अवेलेबल है, जहां उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। हम लव विद एस्ट्रोलॉजी में गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र इत्यादि का पूरा सार आपके सामने नित्य परोसते हैं। आज आपके सामने एक अद्भुत रिसर्च लेकर के हाजिर हैं। आज हम कह रहे हैं कि आपके अपने जीवन में बहुत सहजता से, सरलता से प्रेम मिल सकता है। इसके लिए आपको भुने हुए चने और थोड़ा गुड़ चाहिए। ये ऐसी वस्तु है विश्व के किसी भी कोने में आपको प्राप्त हो सकती है। जहां मिल सकता है वहां के लिए ये सबसे अद्भुत सामग्री है। इस सामग्री से आपके अपने जीवन में खोया हुआ प्यार वापस आएगा, रूठा हुआ प्यार वापस आएगा। अगर तुम्हारी कोई सौतन है, अगर कोई तुम्हारे प्यार के बीच में आ रहा है, या किसी झगड़े फसाद की वजह से आपका रिलेशन डगमगा रहा है, इन सारी की सारी सिचुएशंस को पूरी तरह से आप जहां संभाल पाते हैं, सुरक्षित कर पाते हैं, सुव्यवस्थित कर पाते हैं, उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। आज हम कह रहे हैं कि गुड़ और चने के प्रताप से आपके अपने जीवन में प्यार कंप्लीटली भरा जा सकता है। आज हम कह रहे हैं कि गुड़ और चने के प्रताप से, प्रभाव से, शक्ति से, उसके पावर से आपके अपने जीवन में कंप्लीट प्रेम को संपूर्णता से डाला जा सकता है। आप देखो, थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करना। चने का जो मूल स्वरूप होता है वो दिल जैसा दिखता है। चना एक तरफ बहुत नुकीला होता है और दूसरी तरफ बहुत चौड़ा होता है। अगर आप बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो उसका प्राकृतिक आकार दिल के जैसा है। गुड़ क्योंकि मधुरता का प्रतीक है और प्राकृतिक व्यवस्था है जिसे कोई बनाता नहीं, समझो एक तरह से कोई चीज बन के आई है। एक ऐसा पौधा, एक ऐसी फसल जिसके रस में मिठास है, बहुत सारी गांठ होने के बावजूद मिठास है, उसे जला करके थोड़ा रूप स्वरूप चेंज किया जाता है, जिसका नाम गुड़ है। ये दोनों ही प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं और ये बनी ही प्रेम के लिए है, ऐसे आप कह सकते हो। गुड़ और चना, अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात करें तो गुड़ धनिया करके इसको बहुत प्रचलित मात्रा में माना जाता है। कुछ ऐसे मंथ हैं इंग्लिश के हिसाब से मार्च से लेकर के अक्टूबर तक, और हिंदी मास में चैत्र के नवरात्र के पूर्व जैसे ही बसंत की बयार प्रारंभ होती है, वैसे ही चना और गुड़ का प्रभाव बढ़ जाता है। आयुर्वेद में चने और गुड़ का बहुत महत्व है। भुना हुआ चना आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह से ठीक करता है। अगर भुने हुए चने का आप सही सदुपयोग करते हैं तो आपका लीवर कभी खराब नहीं होता, आपके पेट से संबंधित बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, और आपके अपने उदर की बीमारियां तो ठीक होती ही होती हैं, आपका मोटापा कम होता है। इसमें एक अद्भुत फाइबर पाया जाता है जो फैट बर्नर का काम करता है। प्रयोग करके देखो, सुबह शाम नाश्ते में अगर आप चने का प्रयोग करते हैं किसी भी रूप में, भुने हुए चने का, हाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, चने का रूप चेंज होता है। चने को पीस के आटा बनाओ तो वो बेसन बनता है, उसका प्रकार अलग है। भुने हुए चने को भूनिए तो वो सत्तू कहलाता है, उसका प्रकार अलग है।
चने के बहुत सारे प्रकार आकार हैं, आयुर्वेद पे हम फिर कभी बात करेंगे। आज तो हम कह रहे हैं कि गुड़ और चने के प्रताप से आपके जीवन में प्रेम भरा जा सकता है। ये ऐसा अन्न है, ये ऐसी व्यवस्था है, ये ऐसा साधन है जिसके प्रताप से, जिसके स्वभाव से, जिसके विस्मृत व्यवस्था से आपके जीवन को कंप्लीट सजाया जा सकता है। प्रेम को गहराई से समझना। प्रेम जीवन का वो बहुमूल्य पदार्थ है जिसमें आपको आपसे मिलवाने का काम किया जाता है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना, कि अगर तुम अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो आज के आज रोना बंद कर दो। एक बार रोने से 21 दिन का उपाय खराब हो जाता है। क्या होता है? एक दिन रोने से 21 दिन का उपाय, सॉल्यूशन, पूजा पाठ बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा तो तुम नहीं करना चाहते, करना भी नहीं चाहिए। ये करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि ये तो औषधि नहीं है। रोना, परेशान होना, दुखी होना शायद एक स्वाभाविक लक्षण हो सकता है, औषधि तो नहीं है। परंतु ये आपको कमजोर जरूर करता है, परंतु ये आपको हताश और निराश जरूर करता है। ये आपकी कमजोरी को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके बल और पौरुष की शक्ति को क्षीण करता है। इसकी वजह से आपके अपने जीवन में बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है। आपका मस्तिष्क, आपका बोलने चालने का ढंग, आपका तरीका, आपका इरिटेशन बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है जीवन में। इतना ही नहीं, जीवन में और कई एक जगह पर आपको इसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। क्या? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सुमति बढ़ाता है अन्न। जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, ये मैंने बहुत बार बोला होगा, पर आज इसकी गहराई से उतर कर समझने की कोशिश करना कि ये एक ऐसा अन्न है, दुनिया का पहला एक ऐसा अन्न है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के लिए बना है। अगर कहा जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। इसके पीछे की थोड़ी पौराणिक कथाएं भी हैं चने को लेकर के। जो पुराने लोग हैं, जो गंभीर लोग हैं, उनको समझ में आता होगा। बहुत सारी पटकथाएं हैं चने को लेकर के। आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे कि चने की पत्तियां भी खाई जाती हैं। चने का जो वृक्ष होता है, जहां से चना निकलता है, उसकी पत्तियां भी लोग खाते हैं। शुगर में चने की जड़ काम करती है। ऐसे कितनी ही सारी चीजों में चना काम आता है। अब आपको सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। ये उपाय आपके कहां काम करता है? ये काम करता है अगर कोई रूठ गया हो, ये काम करता है कि अगर कोई बात नहीं मान रहा हो, ये काम करता है जिसका मन विचलित हो रहा हो, ये काम करता है जिसका मन भ्रमित हो रहा हो, ये काम करता है जहां पर कोई दूसरी तरफ डायवर्जन हो रहा हो। मन सारी की सारी बातें मन पर कर रहा हो, कहीं मन पर कंट्रोल तो नहीं कहता? ये सीधा कंट्रोल कहीं मन पर तो नहीं करता? तो हाँ, ये सीधा कंट्रोल मन पर करता है। तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे प्रेमी के लिए, तुम्हारी प्रेमिका के, तुम्हारे पति, तुम्हारी पत्नी के जीवन के मन के ऊपर कंट्रोल कर करके तुम्हारे वश में करता है। क्योंकि मन सो और महीप नहीं, द्रग सो नहीं दीवान, द्रग दीवान जहां वो बरई, मनु ताही हाथ बिकान। मन जैसा राजा नहीं है, मन की गति भी बहुत तेज है। मन बहुत तेज भागता है, मन बहुत तेज चलता है। मन की गति, मन की स्पीड, मन की व्यवस्था, मन ही है जो तुम्हें अच्छा और बुरा बनाता है। मन ही है जो तुम्हारे जीवन को बहुमूल्य बनाता है। मन ही है जिसकी वजह से तुम अच्छा और बुरा कर्म करते हो। आप बोलते हो ना मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई क्यों नहीं किया भाई? पढ़ाई में मन ही नहीं लगता।
ये काम क्यों नहीं किया तुमने? मन नहीं लगता मेरा, पूजा पाठ में मेरा मन नहीं लगता, ऐसे बोलते हो ना। जब तुम इस तरह से बात करते हो तो कहने का सीधा संबंध तुम ये कह रहे हो कि मेरा मन नहीं लगता, यानी मन हमारे कंट्रोल में नहीं, मन हमारे काबू में नहीं है। मन वो करता है जो उसकी इच्छा है। आज हम कह रहे हैं कि तुम्हारा मन वो करेगा जो तुम चाहोगे, और तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे प्रेम का भी मन वो करेगा जो तुम चाहोगे। मन पर कंट्रोल करना, मन पर काबू बनाना और मन को अपने वश में कर लेना, सीधा तरीका आपके अपने हाथ में है। थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से चने भुने हुए, बस आपका प्रेम, आपके प्रेम का मन, आपका अपना चंचल मन। और हाँ, जिनका मन चंचल है, क्योंकि वेद कहता है चंद्रमा मनसो जातश्च, ये ग्रह चंद्रमा, शुक्र, मंगल और शनि को एक साथ ठीक करता है। हाँ, चंद्रमा मन का राजा है, मन पर आधिपत्य बनाता है। मन बेचैन है, मन में बुरे विचार आ रहे हैं, मन में ख्याल ठीक नहीं आते, मन विचलित रहता है, मन अशांत रहता है, मन जनरत लगता नहीं, मन में सारे विकार हैं, मानसिक द्वेष है, डिप्रेशन, अमाद, प्रमाद, अवसाद, जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, उनमें से किसी भी कंडीशन को मन ही तो बनाता है, मन ही तो क्रिएट करता है, मन ही तो उन सारी की सारी चीजों को आपके अधीनस्थ करता है। उस मन को पूरी तरह से आपके वश में करने का साधन है तुम्हारे अपने पास। हर बार मैं जो कहता हूं कि पानी खूब पीना, जब मैं हर बार आपसे कहता हूं कि पानी पीना, सुंदर बनना, खूब प्रसन्न रहने की कोशिश करना, तो तुम क्या करते हो इसके बहाने? इसके बहाने कहीं ना कहीं तुम अपने मन पर कंट्रोल कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, तुम मन को सपोर्ट कर रहे हो ऐसा करके। तुम्हारा मन तुम्हारे वश में हो जाता है। जब तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होगा, जब तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में होगा, और तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे उनका भी मन तुम्हारे वश में होगा, तो सब तुम्हारे हाथ में होगा। दुनिया में कुछ भी करने जाओ, मन का साथ होना बहुत जरूरी है। व्यापार करो, नौकरी करो, पढ़ाई करो, बिजनेस करो, कोई कला में हो, किसी काम में हो, कुछ भी हो, दुनिया का काम, मन लगना चाहिए पहले। मन नहीं लग रहा तो कुछ नहीं लग रहा, और मन लगाने का इससे अच्छा साधन पूरे विश्व में बना नहीं है अभी तक। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। दुनिया के जितने भी ध्यान, साधना, योग इत्यादि के शिविर लग रहे हैं, वो सिर्फ मन को शांत करने के लिए। पूरे के पूरे विश्व में मन की शांति को की खोज के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग ढूंढ रहे हैं। वो तुम सहज बना सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में। मन तुम्हारे हाथ में चलने लगे तो सब संभव हो जाता है। मन ही तो है जो पहले आपको डराता है, मन ही तो है जो तुम्हारे मन में आशंकाएं व्यक्त करता है और तुम्हें खराब करता है। मन ही तो है जो तुमको पहले सामने वाले की बुराइयां दिखाने पे मजबूर करता है। मन ही चंचल है, वही तुम्हें वो सोच देता है, वो समझ देता है। और देखो, एक बात समझना, एक तो नॉर्मल मन होता है और एक अचेतन मन भी होता है, जिसको तुम समझते नहीं। वो इससे भी ज्यादा बड़ा काम करता है। वो क्या करता है? वो तुम्हें डराता रहता है, भयभीत करता है, और तुम्हें कंफ्यूज करता है, तुम्हें डिसीजन नहीं लेने देता, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता। तुम हमेशा गलत सोचोगे, शायद ऐसा ही होगा, और जब सोचोगे तब बुरा सोचोगे। सिर्फ अचेतन मन का काम है। हाँ? जब विचार आएंगे तो सिर्फ बुरे वाले आएंगे, अच्छे नहीं आ सकते। अब इसके थोड़े और अंदर की बात भी समझ लो चलते चलते। इन वजहों से तुम्हारे अपने निजी रिलेशन भी खराब होते हैं। तुम्हारे निजी रिलेशन, तुम्हारे भाई बहन, माँ बाप, ये वो सब, उनके साथ भी आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं। ये काम भी आपका अचेतन मन करवाता है। तुम्हें नींद नहीं आना, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहना, अचानक तुम्हारा क्रोध बढ़ जाए, अचानक तुम्हारा रूप स्वरूप डाउन होने लग जाए, अचानक तुम्हारी मानसिक स्थितियां खराब हो जाएं, तुम्हारे बाल बहुत झड़ने लग जाएं, तुम्हारे चेहरे का नूर समाप्त हो जाए, तुम्हारे आसपास से दुर्गंध आने लग जाए, तुम्हारा स्नान करने का मन न करे, तुम्हारे जीवन में आलस्य बढ़ जाए, तो बस शांत हो जाना, समझने की कोशिश करना, गहरे उतरने की बात है ये मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे अचेतन मन पर बुरी चीजों का प्रभाव है। इस वजह से ये सब हो रहा है। उसी की वजह से ये सारी के सारे लक्षण आपके अंदर दिखाई पड़ रहे हैं।
बिना मतलब के झगड़े होने लग गए, बिना मतलब की तू मैं हो रही है और हर छोटी छोटी बात पर विवाद हो रहे हैं। जिस बात का कोई मतलब नहीं था, जो औचित्य नहीं था, कोई कारण नहीं था, उस बात पर विवाद होने लग गया। आप हमेशा कहते हो कि मैं चाहता ही क्या हूं, इतना यही तो चाहा था। वो तुम्हारा यही ही जो बोलते हो ना, उसको थोड़ा कागज पेन पे लिखना बाबूजी, फिर समझ आएगा यही ही तुम्हारा कितना बड़ा है। तो एक सॉन्ग था ना हिंदी मूवी में शाहरुख खान जी का, वैसे मुझे बहुत पसंद नहीं है वो, लेकिन किसी की अच्छाइयाँ तो ले ही सकते हैं। बस इतना सा ख्वाब है, सुनना गाना। सारी दुनिया बताने के बाद वो लास्ट में लगा देते हैं कि बस इतना सा ख्वाब है। वो इतना सा ख्वाब में पूरा विश्व भर देते हैं, पर कहते यही कि बस इतना सा ख्वाब है। ऐसा कहीं तुम अपने अचेतन मन के प्रभाव में आकर के तो नहीं कर रहे हैं कि बड़ी से बड़ी चीज को यही करे तो बस इतना ही। तो हमारे पास आके लोग कहते हैं गुरुजी बस इतना ही तो चाहिए, वो 2 साल से बात नहीं हो रही हमारी, बस बात होने लग जाए और क्या मांग रहे हैं, इतनी सी तो बात है। अरे भाई इतनी सी बात है, 4 साल कैसे लग गए तुम्हें? हाँ, इतनी सी ही बात है तो तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता कैसे पड़ गई? ये इतनी सी बात नहीं है, ये जन्म जन्मांतर के रिलेशंस है। अगर डगमगाए हैं, खराब हुए हैं, तो उसके पीछे बहुत सारा कारण होगा। तुम्हारे कार्मिक अकाउंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तुम में से बहुत सारे लोगों को कार्मिक अकाउंट के बारे में नहीं पता। कार्मिक अकाउंट का मतलब है तुम्हारे द्वारा किए हुए अच्छे बुरे कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम। क्या क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। तुम अवश्य भोगोगे जो भी तुम्हारे द्वारा शुभ और अशुभ फल तुमने कर्म किए, उसका फल तुम्हें मिलेगा। चिकी काया से जे क्या काया से जे पातक होई बिन भोगे छूटे नहीं कोई। उसके बगैर कोई बच नहीं सकता। कार्मिक अकाउंट इसी को कहते हैं। जो भी तुम काम कर रहे हो, अब तुम समझना कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे मोबाइल में चैटिंग में सबसे अधिक कहां होता है? तुम अपने मोबाइल में क्या क्या देखते हो, किसे किसे महसूस कर रहे हो, किसे किसे फील कर रहे हो अच्छे बुरे चीजों में। तुम भजन देखते हो, सॉन्ग देखते हो, रोमांटिक पिक्चरें देखते हो, या कुछ अंदर चीजें देख रहे हो? तुम्हें पता है? तुम्हें मालूम है कि तुम किसको बहन और भाई बना रहे हो, तुम्हें मालूम है किसको तुम दोस्त और फ्रेंड बना के क्या क्या कर रहे हो, वो सब कुछ तुम्हें पता है। कितना तुम झूठ बोल रहे हो भैया, हर पल हर क्षण हमसे अच्छे बुरे कर्म हो रहे हैं। और उन्हें अच्छे बुरे कर्मों का जो वास्तविक प्रभाव है, उसी का नाम कार्मिक अकाउंट है, जिसकी वजह से तुम्हें कर्म का फल मिलता है। फिर तुम कहते हो ऐसा तो हमने नहीं किया। तुमको मार्केट जाने के लिए 10 रुपए दिए गए और बोला गया ये सामान लेकर के आना, उसका मूल्य 10 रुपए था। तुमने मार्केट पहुंचने के पहले ही उसको खर्च कर लिया, यहां वहां 10 जगह। जब मेन जगह पहुंचे तो पता चला वहां तो भाई आपके पास 2 रुपए ही बचे हाथ में, सामान 10 रुपए का तो नहीं मिलेगा, दुकानदार वापस कर देगा। अब इसमें दुकानदार का कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है कि तुमने पहले खर्च कर लिए। हर पॉकेट अलग अलग है, तुम्हारे भाई के लिए, तुम्हारी बहन के लिए, तुम्हारे दोस्त के लिए, तुम्हारे मित्र के लिए, तुम्हारे पिता के लिए, तुम्हारी माता के लिए, तुम्हारे लवर के लिए, तुम्हारे पति पत्नी के लिए, सबके लिए अलग अलग पॉकेट भगवान ने बना के दी है। हर पॉकेट में उन्होंने पैसे रखे थे। तुमने हर एक रिलेशंस को किसी न किसी रूप में खराब किया होगा, उन पैसों को कहीं और खर्च किया होगा। पैसे मतलब कर्म, सत्कर्म और दुष्कर्म। दुष्कर्म करने से पैसे खर्च होते हैं, सत्कर्म करने से पैसे बढ़ते हैं। ये अकाउंट है पैसे वाला, जो कार्मिक अकाउंट कहलाता है। क्रेडिट और डेबिट पे तो लाइफ है, या तो इवेंट होगा लाइफ में, या तो एक्सीडेंट होगा लाइफ में, या तो अच्छा काम होगा, या तो बुरा काम होगा, दूसरा तो कुछ होता नहीं। उसी को कार्मिक अकाउंट कहते हैं। तुम्हारा कार्मिक अकाउंट जब खराब होगा तो सब खराब होगा। अगर तुमने अपना प्रीवियस लाइफ किसी के साथ शेयर किया है, अगर तुम अपनी पीछे की बातें बता रहे हो, पैसों का आदान प्रदान कर रहे हो, अपने घर वालों की बुराइयां कर रहे हो, और सिर्फ वो क्वेश्चंस करते हो अपने चाहने वाले या चाहने वाली से, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो तुम निश्चित तौर पर समझ लेना ये पहला दिन है कि आपका सब खत्म कर लिया है आपने। अब उसे ठीक करने की बारी है।
इन सारी की सारी अव्यवस्थाओं को ठीक करने का अद्भुत साधन है तुम्हारे पास, जिसका नाम लंबित एस्ट्रोलॉजी है। आज चने और गुड़ से ये सब कुछ ठीक किया जा सकता है। सीधा उपाय को और लेकर के चलेंगे, उसके पहले एक वॉइस मैसेज लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नाम गुरुजी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। एक समय के लिए हमारे कदम डगमगा गए थे, बट हमने अपने दिल की सुनी, किसी की नहीं सुनी, और निसंकोच होकर आपकी संस्थाओं से हमने संपर्क किया। गुरुजी, आपके विचारों से हमें अपार धैर्य मिला। आप गुरु ही नहीं, एक पिता और ईश्वर भी है हमारे लिए। कभी हमारा सौभाग्य हुआ तो हम कानपुर आ गए, आपके दर्शन और आपका आशीर्वाद लेंगे। इसी प्रकार आपका आशीर्वाद हमारे सर पे बना रहे गुरुजी। आपको कोटि कोटि नमन गुरुजी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका सब काम और बेहतर हो, परमात्मा आपके जीवन में मधुरता, प्रसन्नता, आनंद, वैभव, खूब सारा प्यार लेके आए, ऐसी शुभकामनाएं हैं। सीधा आपको उपाय की ओर लेकर के चलते हैं, आपको साधना और इसका सही तरीका बताते हैं। आपको चाहिए सामग्री में क्या, वो आपको पहले बता चुका हूँ कि थोड़े से भुने हुए चने और थोड़ा सा गुड़ एक ही बर्तन में, एक ही पात्र में रख लीजिए। और करना क्या है? करना ये है, शनिवार के सायंकालीन या मंगलवार के सायंकालीन आप बजरंग बाण का पाठ करते हुए अपने ही घर के मंदिर में इसका भोग लगा दीजिए। सावधान, इस भोग को रात भर वहीं रखे रहने दीजिएगा, उठाइएगा मत, सबको मना कर दीजिएगा। बजरंग बाण के कम से कम 8 पाठ कीजिएगा। 8 से कम में शक्ति कम बनती है, एनर्जी उस लेवल पे चाहिए ना जो काम करे। तो आपको 8 कम से कम पाठ करने और इसका भोग लगा देना है। दिया जरूर जलाइएगा, पानी का पात्र जरूर रखिएगा। कुछ खिलाओ तो पानी पिलाना पड़ता है ना, कृपा करिएगा भगवान पे। तो ये सारी की सारी चीजें जब तुम रखोगे, इसका भोग लगाओगे और बजरंग बाण का जब तुम पाठ कर रहे हो तो अपना हाथ उस भोग पर रखे रहना, उसे अभिमंत्रित होने देना, और रात भर उसे वैसे ही छोड़ करके अपना मंदिर बंद करें, या जैसे भी आप लाइट ऑफ करते हो, जो भी करते हो, ऐसा करके आप शयन कर लें। प्रातः काल जब उठेंगे तो सबसे पहले स्नान इत्यादि करके फिर से वहां जाएं, और जब आप वहां पहुंचेंगे तो बजरंग बाण के बाद आपको हनुमान बाहुक का पाठ करना है, और या तो हनुमान चालीसा के पाठ कर सकते हो, जो भी आपको मिले। ये भी आपको 7 पाठ करने, पहले दिन 8, दूसरे दिन 7। वो पाठ करके उन्हें प्रणाम करके ये सामग्री आप उठा लेंगे। इसमें से 3 चने और थोड़ा सा गुड़ आपको सबसे पहले स्वयं खा लेना है। उसके बाद 4 चने और थोड़ा सा गुड़ अपने ऊपर से उतार के बाहर फेंक देना है। किसके नाम पे? तुम समझदार हो जिसके लिए उपाय कर रहे हो। उसके बाद बचा हुआ जो भी सामान है उसको एक आटे की लोई में करके किसी भी गाय को खिला दे। प्रेम से खिलाइएगा। अगर गाय ने छोड़ दिया तो समझना तुम पर तकलीफ ज्यादा है, मुसीबत ज्यादा है, संकट ज्यादा है। बहुत प्यार से खिलाना, भगवान से प्रार्थना करना कि गाय वो खा ले, है ना। आसपास गाय ढूंढो, ये कौन सा बड़ा काम है बाबू। बहुत सारे गौशाले हैं, अगर तुम्हारे आसपास नहीं है तो जहां है वहां जाकर के करो, प्रयत्न करो। अपने प्रेम को पाने के लिए लोग क्या नहीं करते। तुम 1-2 कदम चलना कौन सा मुश्किल काम है। कोशिश करो, प्रयत्न करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम खूब खुश रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना। पानी पीना, हर आधे घंटे में अपने आप को सुंदर बनाना, बेहतर रहने की कोशिश करना। नेगेटिव विचार बिल्कुल मत आने देना। जितना हो सके सहज रहना। गुरु की कृपा से तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से मधुरता आएगी, तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। भगवान शिव तुम्हें खूब प्रेम प्रदान करे, खूब तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करे, तुम्हारी हर अभिलाषा पूर्ण हो, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। ओम नमः शिवाय।